हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यूर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश के चैप्टर सेकंड की पोएम अ टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में इस पोएम के बारे में है तो आपका वो डाउट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इस पोएम के बारे में पढ़ देता हूं मैं। दिस पोएम contrast a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. इस कविता में चिड़ियाघर यानी कि जू में रहने वाले टाइगर का और जंगल में अपने प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले टाइगर के व्यवहार के बारे में बताया गया है। यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ और फिर वापस चिड़ियाघर की तरफ घूमती है। एक बार शांति से इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि किस स्टेंजा में चिड़ियाघर के टाइगर की बात की गई है और किस स्टेंजा में जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। तो पहली स्टेंजा हम पढ़ लेते हैं। पहली स्टेंजा कह रही है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केव। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rays. इस स्टेंजा में कवि चिड़ियाघर जू में रखे गए टाइगर की दशा बताता है, उसकी स्थिति बताते हुए कहता है कि चमकीली धारियों वाला ये टाइगर पिंजरे के अंदर थोड़ी सी जगह में घूम रहा है। वहाँ थोड़ी सी जगह है, उसी में घूम रहा है। वो अपने गद्देदार पंजे, जो उसके वेलवेट के पंजे यानी कि गद्देदार पंजे हैं, को शांति से ज़मीन पर रखता हुआ चलता है। शांत है पर गुस्से में है। कभी बताना चाहता है इसमें, इस स्टेंजा में, कि बंदी बनकर रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। जैसे कि यहाँ पिंजड़े में टाइगर बंद है, तो यहाँ इस स्टेंजा से कभी बताना चाहता है कि बंदी बनकर रहना यानी कि कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। सेकंड स्टेंजा देखिए क्या कहती है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लिडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेर एज प्लम्प डियर पास। इस स्टेंजा में कभी टाइगर का वर्णन करता है जब वह जंगल में अपने प्राकृतिक रूप में है। दूसरी स्टेंजा में क्या है, टाइगर जंगल के अपने इसका नेचुरल रूप है उसके बारे में वर्णन करता है। वो कहता है कि जंगल में वह तो पेड़ की छांव में बैठा होगा या लंबी घास के पीछे बैठा होगा किसी शिकार के इंतजार में। वह नदी या तालाब के पास भी हो सकता है, इस इंतजार में कि मोटे ताजे हिरण पानी पीने आएं और वह उनका शिकार कर सकें। ठीक है, थर्ड स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। इस स्टेंजा में कभी बताता है कि टाइगर जंगल में दहाड़ रहा होता है और या जंगल के छोर पर किसी एक किनारे पर घर बने हैं, वहाँ शिकार के लिए घूम रहा होगा। अगर वो जंगल में होगा तो क्या कर रहा होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। जंगल में क्या कर रहा होगा, जंगल में वो अपने जहर भरे दांत अपने पंजे दिखाकर गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा यानी कि डरा रहा होगा। अब मैं फोर्थ स्टेंजा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पर बताता है, पोइट बताता है, इस स्टेंजा में चिड़ियाघर में टाइगर
चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बता रहा है, वह सीमेंट की बनी पक्की दीवारों के पिंजरे में कैद है, कंक्रीट दीवारों के पिंजरे में कैद है। अब उसकी जो ताकत होती है वह भी पिंजरे में रहकर खत्म है। एक सीमित दायरे में वो पिंजरे तक ही उसकी ताकत है। वह पिंजरे में घूमता है, उसे वहाँ एक नीरस लगता है। वो पिंजरे में घूमता हुआ उसे वहाँ पर एक बोरियत भरा स्थान लगता है। यहाँ जैसे कि बिहाइंड द बार्स टालिकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और बोरियत भरा जगह लगती है वो सब पिंजरा। अब वह चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को भी नहीं देखता, क्योंकि वो बोर हो रहा है उनसे। जो आने वाले जो आगंतुक है, जो देखने वाले आते हैं, उनको भी देखता नहीं है, क्योंकि उनका कुछ कर पाएगा नहीं, इसलिए उनकी तरफ देखता ही नहीं है। अब लास्ट स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा में कवि क्या कहता है? ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पर क्या बात की गई है? पोइट ने बताया है कि वो टाइगर जो बार्स में है, पिंजड़े में है, वो क्या कर रहा है चिड़ियाघर में? वो लास्ट आवाज़ को भी सुनता है, रात की लास्ट अंतिम आवाज़ को भी सुनता है। वह पिंजरे में बंद रहकर अपनी सारी ताकत और गतिविधियाँ, जो भी ताकत हैं, जो एक्टिविटी हैं, वो सब भूल चुका है। वह रात में चौकीदारों की आखिरी आवाज़ें सुनता है। गश्त कर रही पेट्रोलिंग जो गाड़ियां हैं, जो जू में, चिड़ियाघर में पेट्रोल करने के लिए, यानी कि गश्त देने के लिए गाड़ियां आती हैं, उनकी आवाज़ों को भी सुनता है, और अपनी चमकती आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है। और अपनी ब्रिलियंट आइज़ का मतलब यहाँ पर चमकता हुआ है, चमकती आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है। तो इस पोएम को लिखा है लेस्यू नॉरिस ने। तो ये पोएम मैंने आपको फुली एक्सप्लेन की। इस पोएम के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में आपकी जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।